अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस में आज सबसे अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है ज़हीर और उसका जो गैंग है, जो माली टब्बर है, ये शक की बीमारी का शिकार हो गया है, जिसके बारे में लुकमान हकीम ने कहा था इस दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन शक की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूं शक की बीमारी का इलाज है। अगर गीला त्रप्पड़ जो कि तेल के अंदर भिगोया हो और एक हफ्ता उसे भिगो कर रखा गया हो और उसके बाद सिर्फ हल्की सी उससे चंपरेट की जाए तो शक की जो बीमारी है निकल सकती है। ऐसा मैंने समझा है या मैं सोचता हूं कि जाती तौर पर कि कोई भी बंदा जो शकी हो, जो शक में पड़ा हो, उसका इलाज एक अदद गीला त्रप्पड़ है जो कि मेहदी अली काज़मी के हाथ में है, और मेहदी अली काज़मी उस गीले त्रप्पड़ का अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये जो शक की बीमारी है इसका इलाज बुनियादी तौर पर हो जाएगा। आज ज़हीर के वकला और नूर बीबी की इंटरव्यू हुई है। ज़हीर के वकला और मुख्तलिफ लोगों ने जाकर कोर्ट में दरखास्त दे दी है, जी हमें जज के ऊपर यकीन नहीं है, यानी उन्हें शक है कि जज साहब ठीक नहीं है। यानी पहले इन्हें शक था कि डॉक्टर ठीक नहीं है, फिर शक था कि मेडिकल बोर्ड ठीक नहीं है, फिर शक था कि शेल्टर होम ठीक नहीं है, शेल्टर होम पर इन्फ्लुएंस है, फिर शक है कि जज ठीक नहीं है, जज पर इन्फ्लुएंस है, फिर शक है कि कराची ठीक नहीं है, कराची के ऊपर इनका बड़ा तगड़ा इन्फ्लुएंस है। यानी इसका मतलब यह है कि ये सारी चीजों पर इन्फ्लुएंस है और शक यह है कि ये सारी चीजें ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो टैक्सी की कहानी सुनाई गई थी वो ठीक थी। इसका मतलब यह सईद दरिंद ठीक है। इसका मतलब है शौकत शानी ठीक है जो कहता था कि सर लव मैरिज है और कोई केस ही कोई नहीं है, जज साहब इस केस को खत्म करो। बहरहाल ये तो है, हो गई हैं फजूल बातें, इनका इस केस से अब कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये केस आगे बढ़ चुका है क्योंकि मेहदी अली काज़मी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर उसने वो लेटर्स लहरा दिए हैं, उसने क्लियर कट बात कर दी है। उसकी बेटी सारे खेल को समझ गई है, उसकी बेटी ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, कहानी हो गई है मुकम्मल तौर पर खत्म, ये मामला हो गया खत्म। इनकी बेटी समझ गई है कि किस तरह से इस माली टब्बर ने उन्हें अगवा किया, उसके बाद उस बच्ची का इन्फ्लुएंस किया, उस बच्ची का इस्तेमाल किया, उस बच्ची को बेचना मकसद था, उस बच्ची का इस्तेमाल करना मकसद था, जिसमें यह टब्बर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है, फारिग हो गया है। और आज मेहदी अली काज़मी ने जो लेटर्स लहराए हैं, उन लेटर्स के अंदर कुछ चीजें हैं जो मुझे कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज से पता चली हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि मेहदी अली काज़मी की बेगम ने आज जब वो कुछ कहते कहते रुकी हैं, तो वो कहते कहते क्या रुकी हैं कि मेरी बच्ची को शदीद किस्म का डराया गया था, मेरी बच्ची को मारा गया था, जाहिर है मारकर डराकर उस बच्ची को इन्फ्लुएंस में किया गया कि किसी तरह से वो अपने वालिदैन के खिलाफ बोले। जब जुनैरा महाम नामी खातून ने ये वीडियो लीक की थी, एक कॉल लीक की थी जिसके अंदर वो बच्ची को बता रही हैं कि मैंने तुम्हारा इंटरव्यू किया और इंटरव्यू के बाद तुम्हारे वालिदैन ये कह रहे हैं, फलां कह रहे हैं, ढिमकान कह रहे हैं, दैट क्लियरली शोज के उसी वक्त से बच्ची को डराया जा रहा था, बच्ची को इन्फ्लुएंस किया जा रहा था। और वो वाला जो प्रोग्राम है या जो वो कॉल लीक की गई थी वो खुलासा कर रही है कि बच्ची को किस हद तक ज़हनी टॉर्चर किया गया था। अब जो मेरी इतलात है मेहदी काज़मी साहब ने जो आज लेटर्स लहराए हैं, उन लेटर्स के अंदर ना सिर्फ मेहदी अली काज़मी की बेटी ने यह लिखा है कि वो अपने घर वापस जाना चाह रही हैं, बल्कि तमाम तर जुल्म की दास्तानें भी उसके अंदर रकम कर रखी हैं। उसने तमाम तर चीजें उस लेटर के अंदर उस बच्ची ने बता रखी हैं कि किस तरह से उसे इन्फ्लुएंस किया जाता रहा, किस तरह से कौन भगा कर ले गया, कौन कराची के अंदर उस दिन मौजूद था, किसने उस बच्ची पर जुल्म किया, तशद्दुद किया, और किस तरह से उस बच्ची को इस्तेमाल किया जाता रहा, नेगोशिएशंस करती रही। और जिस तरह इकरार उल हसन ने मेरे ही प्रोग्राम में मुझे इंटरव्यू देते हुए इंकशाफ किया था कि बाकायदा से 60 से 70 लाख रुपए की नेगोशिएशंस होती रही, नेगोशिएशंस जारी रही, यानी कि तबादले होते रहे कि वो पैसे दे दें, हम लोग बैकआउट कर जाते हैं। आज खुलासा हो गया जी, नूर बीबी को घसीट कर मेहदी अली काज़मी बिल से बाहर लेकर आया है और कोर्ट के दरवाजे पर ला छोड़ा है। टेस्ट ऑफ जुडिशरी है। इस सिस्टम ने और कितना नंगा होना है, इस सिस्टम ने और कितना ज्यादा इंफ्लुएंस होना है, जजेस ने कितनी जाती बुनियादों पर छुट्टियां करनी है, बराए मेहरबानी अब इसका फैसला करें। ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। जितनी भी लेट होगी, जितना भी सिस्टम डिले करेगा इन सारे मामलात को, वो उतना ज्यादा नंगा होगा। मेहदी अली काज़मी उतना ज्यादा इसे एक्सपोज करेगा। मेहदी अली काज़मी की बेटी और मेहदी अली काज़मी अब चढ़ दौड़े हैं सारी चीजों के ऊपर, और बच्ची मान गई है उसे किडनैप किया गया था। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने इस खेल को, इस घनौने खेल को और इस सारे केस को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।